सलामकुम। तो हम S1 का टॉपिक पढ़ रहे थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू रीड द जी टेबल। अब उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो लेट से आपको एक क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन है भाई, इफ Z इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0,1, मतलब मीन 0 है और जो वेरिएंस है वो 1 है, तो मतलब क्या है, ये आइडियल सिचुएशन है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं फाइंड, पार्ट ए में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z इज लेस देन 0.874। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। भाई देखो क्या मतलब हुआ इसका, कि ये मांग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z इज लेस देन A। ठीक है, तो अगर हमारे पास A क्या है, 0.874, तो ये A है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया रिक्वायर्ड है। तो ये क्या होगा, पढ़ा था हमने, ये बराबर होगा 5 ऑफ 0.874 के। ठीक है, 5 ऑफ 0.874। ठीक है, अब इसको निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ जी टेबल। तो 0.8 कहाँ पर है, ये रहा। 7 कहाँ पर है, ये रहा। तो ये हो जाएगा, मार्क कर लो। तो ये हो गया 0.8078, और 4 ये रहा। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 8। तो ये हो जाएगा 0.8078, 0.8078 प्लस 8 हो गया 0.8086। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट है, सही है। लाइक वाइज अगर आपको लेट से दिया होता, क्वेश्चन दिया होता, पार्ट बी दिया होता, पार्ट बी दिया होता कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ जेड इज ग्रेटर देन -0.874। ठीक है, तो ये क्या मांग रहा है, मतलब ये मांग रहा है आपके पास, ये माइनस ए है, यहाँ पे आ जाएगा -0.874, तो मतलब ये पूरा हिस्सा मांग रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके पास बराबर हो जाएगा किसके, 5 ऑफ 0.874 के। ठीक है, जो कि सेम है, जो कि सेम आएगा एज 0.8086। ठीक है, जो निकाला है हमने पार्ट ए में। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम करते हैं। अब लेट से आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ जेड इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0,1, फाइंड। ठीक है, अब देखो अगेन, आपके पास ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आइडियल केस है। ठीक है, इस केस में ना यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द रूल्स जो हमने पढ़े थे ना लास्ट वीडियो में, क्योंकि इस केस में आपको कुछ ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही आपके पास जो केस है वो आइडियल केस है। तो आप डायरेक्टली रूल्स अप्लाई कर दोगे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सही है, तो लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट ए में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन -2.46। तो क्या मांग रहा है, मतलब ये बेल कर्व है, और ये आपके पास -2.46 हो गया, इससे बढ़कर जो एरिया है, तो मतलब 5 ऑफ 2.46। ठीक है, तो 5 ऑफ 2.46 निकालना है हमें, तो निकाल लेते हैं। 2.46 कहाँ पे आया है, 2.46, 2.4 ये रहा, और 6 कहाँ पे आ गया, 6 आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया 0.9931 डायरेक्टली। आई होप क्लियर है, सही है। सिमिलरली पार्ट बी आपसे बोलता है, पार्ट बी कहता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट से आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.58। तो इसका क्या मतलब है कि ये बेल कर्व है और ये 2.58 है,
इससे ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये किसका निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1 - 5 ऑफ 2.58। ठीक है, तो 5 ऑफ 2.58 निकालना पड़ेगा पहले पहले हमें। सही है, तो 5 ऑफ 2.58 निकालने के लिए हम जाएंगे जी टेबल पर। तो 2.58 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 2.5, और 8 आ रहा है यहाँ पर। तो 0.9951 आपके पास हो गया इस फाइव की वैल्यू, 0.9951। तो आप कर दो, उसको डाल दो फॉर्मूले में, 1 - 0.9951। आपके पास आंसर आ रहा है, लेट्स सी, 1 - 0.9951, 4.9 इंटू 10⁻³ आपके पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, 0.00 और 049। ठीक है, 0.0049। ठीक है, क्लियर, बल्कि एक दो जीरो आएंगे। ठीक है, 0.0049 सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेट से आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सेम क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ 0.829 इज लेस देन z इज लेस देन 1.834। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका भाई, ये आपके पास बेल कर्व है। ठीक है, ये बेल कर्व है आपके पास, और ये जो बड़ी वैल्यू है ना, वो है b, जो कि इस केस में है 1.834, और छोटी वैल्यू है a, 0.829, और इनके दरमियान का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे ये पूरा एरिया, मतलब 5 ऑफ 1.834, और इस पूरे एरिया को माइनस कर देंगे इस एरिया में से, मतलब 5 ऑफ 0.829। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसका, किस तरह निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा जी टेबल पर। 5 ऑफ 1.834, तो 5 ऑफ 1.834 क्या बनता है, 1.834 सही है। तो 1.8 ये रहा, 343 ये रहा, तो यहाँ पे आ गया 0.9664। तो 1.834 है ना, तो 4 वाला ऐड कर दो उसमें, 3 ऐड करना है, तो ये हो गया 0.9667। ठीक है, तो 0.9667 आ गया हमारे पास आंसर। तो ये आ गया 0.9667 माइनस, अब ये निकालते हैं 0.829, 0.829, तो 0.8 तो ये रहा, और 2 ये रहा, तो ये हो गया 0.7939। तो 0.829 था ना, 9 यहाँ पे आ गया, 25, 25 ऐड कर दो इसमें, तो 0.7939, ये हो गया 0.7964, 0.7964। ठीक है, 0.7964। ठीक है, इनको सब सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.1703। ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। लेट से आपको प्रोबेबिलिटी दी हो निकालने के लिए ऑफ -2.56 इज लेस देन z इज लेस देन 0.134। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है ये बेल कर्व है। ठीक है,
और ये -2.56 है, और ये है 0.134, और ये एरिया रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि पहले हम ये एरिया फाइंड करें पूरा, और उसमें से ये एरिया माइनस कर दें। तो ये पूरा एरिया क्या होगा, ये होगा 5 ऑफ 0.134, और ये एरिया क्या होगा, -5 ऑफ -2.56। और वी नो के 5 ऑफ -2.56 क्या होता है, 1 - 5 ऑफ 2.56। तो हो गया 5 ऑफ 0.134 -1 प्लस 5 ऑफ 2.56। ठीक है, हमारे पास जब ही ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों की वैल्यूज़ जी टेबल से मालूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले ये मालूम कर लेते हैं, 0.134। ठीक है, तो 0.134, ये रहा 0.1, और ये रहा 3, तो ये हो गया 0.5517। 0.134 था ना, 134 ये रहा, 16 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 0.5517 प्लस 16 क्या होता है, 33। 0.5533। क्लियर है। तो ये हो गया 0.5533। तो ये आ गया हमारे पास 0.5533 -1 प्लस, अब ये निकाल लेते हैं, 2.56। 2.56, तो 2.5 ये रहा, 566 यहाँ पर ये रहा, 0.9948। 0.9948। तो अब सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये बनता है 0.5533 -1 प्लस 0.9948। 0.5481 आपका आंसर है। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह हम रीड करते हैं इस टेबल को। ठीक है, और अप्लाई करते हैं रूल्स। ठीक है, अच्छा, अब लेट से आपको प्रोबेबिलिटी दी हो निकालने के लिए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस z इज लेस देन 1.78। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, निकालो कि माइनस z इज ग्रेटर देन -1.78 एंड z इज लेस देन 1.78। ये मतलब है इसका। ठीक है, हमने पढ़ा था रूल्स में, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो अब हमें इसका निकालना है, बेसिकली ये फाइंड करना है। तो क्या मतलब है इसका, ये बेल कर्व है। ठीक है, ये 1.78 आ गया यहाँ पर, ये आ गया -1.78। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये फाइंड करना है बीच का एरिया। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप निकालोगे ये पूरा एरिया, जो कि निकलेगा 5 ऑफ 1.78 से। फिर आप निकालोगे ये एरिया, माइनस करोगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ -1.78। और ये होता है बेसिकली 1 - 5 ऑफ 1.78 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया 5 ऑफ 1.78 -1 प्लस 5 ऑफ 1.78। ठीक है, तो अभी क्या बन गया, तो आप खुद चेक कर रहे हो, ये हो गया 2 5 ऑफ 1.78 -1। ठीक है, तो 2 5 ऑफ 1.78 है, तो हमें निकालना पड़ेगा पहले 5 ऑफ 1.78, जो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तो देख लेते हैं 1.78 क्या है यहाँ पर, ये रहा 1.7,
और 8 कहाँ पर है? 8 ये रहा, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। 0.9625, 0.9625, तो ये हो गया 2 × 0.96, क्या था? 0.96, 1.78 था ना, 0.9625, ठीक है। 0.9625 और -1, ठीक है। तो 2 × 0.9625 -1 क्या हो जाएगा? 0.925, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरह हम जी टेबल को से प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, किस तरह हम रीड करते हैं जी टेबल को। आई होप क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, ठीक है। सही है।